ब्रेक के बाद फिर से आप सबका इस्तकबाल करते हैं और अगली खबर का रुख करते हैं। कांग्रेस कारकुनान ने आज सत्याग्रह प्रोग्राम को जारी रखा और पार्टी लीडर राहुल गांधी को रुकने पार्लियामेंट के तौर पर नाअहल करार देने के खिलाफ मुख्तलिफ मकामात पर जबरदस्त एहतजाजी मुजाहिरा किया। पार्टी जिला यूनिट ने मरकजी हुकूमत के खिलाफ नानक नगर में एहतजाजी रैली निकाली। इस मौके पर एहतजाज करने वाले कांग्रेस कायदीन ने मोदी हुकूमत को निशाना बनाया। उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि हुकूमत लोगों की तवक्कात पर पूरा उतरने में नाकाम रही है। उन्होंने बगैर किसी ताखीर के जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल करने का भी मुतालबा किया। डबल इंजन का प्रशासन भाजपा के जरिए जो प्रशासन जहां पे चला रहा है वो चुप्पी क्यों साधे हुए है। जनता जहां पे जाना चाहती है, हमारे रियासत का दर्जा चाहिए और यही एक माध्यम था। उसके माध्यम से सत्याग्रह के माध्यम से हमारे लोकल मुद्दे, रियासत का दर्जा हमसे छीना गया। बेरोजगारी चरम सीमा पे है, रोजगार कहीं नहीं। फायर सर्विस के सिलसिले में कितने देर से वो नौजवान साथी सड़कों पे प्रदर्शन यहाँ पे कर रहे हैं, सुनवाई कहीं पे नहीं। महंगाई के मार से लोगों का चूल्हा जलना मुश्किल हो गया। आज ये सारे मुद्दे कि हमें रियासत का दर्जा फौरी तौर पर वापस मिले, राहुल जी के समर्थन में, खड़गे साहब के समर्थन में, सोनिया जी के समर्थन में, ये सारे सत्याग्रह में हर एक साथी एसटी के सेल के हों, दूसरे साहब हो, सब ने मिलजुल के इस भाईचारे की ताकतों को मजबूती करने के लिए आग्रह किया और लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। योगेश जी, अगर हम बात करें यहाँ लोकल मुद्दे क्या हैं जम्मू के, क्या इस सत्याग्रह में आप वो भी उठा रहे हैं और मुद्दे क्या हैं? बिल्कुल, हम उन लोकल जो हमारे इश्यूज हैं, खास करके बेरोजगारी की जो समस्या है और जो हमारी महंगाई का जो मसला, और साथ में जो हमारा स्टेट के दर्जे को बहाल करने के लिए उन्होंने कहा था ये स्टेट का दर्जा बहाल करें। इन लोकल नेशनल इश्यूज के साथ लोकल जो हमारे इशू है आज हालत ये है कि जो हमारी पेंशन मिला करती है, ओल्ड एज पेंशन, उसको भी बंद कर दिया इन लोगों ने। राशन की दुकानों पे राशन नहीं मिलता लोगों को। तो बहुत ज़्यादा मसले हैं जो लोकल भी हैं। और आज मुझे खुशी है इस बात की कि रमन जी के नेतृत्व में हमारे जो 2 ब्लॉक हैं, गांधीनगर और अपना नाननगर, इन दोनों ब्लॉक के जो हमारे जो अध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में हम लोगों ने ये जो जय भारत जो हमारा सत्याग्रह है, आज हमने ये मार्च निकाला, रोष मार्च। लोग भी हमारे साथ साथ जहाँ से हम चलते गए, प्रीतनगर से लेके ये शिवाजी चौक तक, लोकल लोग भी हमारे साथ जुड़े। क्या कैसे कब तक ये चलता रहेगा और आप कब तक इस सत्याग्रह को? ये जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से जितने भी हमारे ब्लॉक हैं वहाँ ये 30 अप्रैल तक हमारा ये सत्याग्रह चलता रहेगा। 18 तारीख को हम बहुत बड़ा एक घेराव करने जा रहे हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का, कि पूरे साथी जो जम्मू अर्बन और रूरल से आएंगे और दिल्ली के नेतृत्व की लीडरशिप में, रमन जी की लीडरशिप में हम लोग डीसी ऑफिस का घेराव करेंगे कि जो हमारी डिमांड है कि जेपीसी को लागू किया जाए और जो लोकल इश्यू हमारी स्टेट का दर्जा बहाल करके ये इश्यू लेके हम वहाँ पे। तो देख सकते हैं कि जो कांग्रेस के जो लीडर हैं और जो वर्कर्स हैं लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इनकी मांग है कि नेशनल इशू के साथ साथ जो लोकल इशू है उसको भी उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन करवाई जाए, खत्म करके फिर जम्मू कश्मीर को मिलना चाहिए। कैमरामैन साहब के साथ मैं समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। सदर जम्मू कश्मीर यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इल्जाम आयद किया है कि बीजेपी की क़यादत वाली हुकूमत की पॉलिसियां जम्मू कश्मीर के नौजवानों के हक में नहीं। एजाज खान ने जम्मू में एनसी यूथ विंग की मीटिंग के मौके पर न्यूज़ 18 से बातचीत की। इस प्रोग्राम में पार्टी के सूबाई सदर रतन गुप्ता समेत कई सीनियर लीडरान ने खिताब किया। उन्होंने जम्मू कश्मीर में इंतखाबात की ताखीर पर हुकूमत को निशाना बनाया। उन्होंने दावा किया कि उनकी पार्टी को समाज के तमाम तबकात और बिलखुसूस नौजवान की हिमायत हासिल है। इलेक्शन करवाएं और उसके बाद देख रहे हैं कि क्या जम्मू कश्मीर का नौजवान है वो इसके साथ है। आज जम्मू के अंदर, पीर पंजाल के अंदर, चनाब के अंदर, पूरे कश्मीर के अंदर जितना भी यूथ है वो सड़कों पे है, वो प्रोटेस्ट पे है, वो कंटिन्यूसली प्रोटेस्ट कर रहा है। मैं ये समझता हूँ जो इस किस्म के जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं ये इसलिए हो रहे हैं क्योंकि इनकी पॉलिसीज़ आवाम के और यूथ के मतलब आवाम के हक में नहीं है। लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक आबाद इलाके केरन कुपवाड़ा में आज 20 सालों के बाद एसआरटीसी बस सर्विस शुरू हो गई है। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा ने बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आवाम ने डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा डॉक्टर सागर दत्तात्रेय की सताइश की। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा ने कहा कि केरन एक सयाहती इलाका है और इस इलाके में मजीद तब्दीलियां देखने को मिलेगी। इस मौके पर डीटीसी मेंबर क्रापुरा, एडवोकेट मसरत और बीडीसी चेयरमैन मोहम्मद सईद केरन भी मौजूद थे। गवर्नमेंट का कि ताकि IYBPL कैटेगरी के लोग जो हैं उनको एक फायदा मिलना चाहिए
और क्योंकि हमारे जो टाटा सोमू हैं वो 220 रुपये को पावर टू केरन लेते हैं और मुझे उम्मीद है इसमें 100-120 रुपये होना चाहिए ताकि आए वाले वो बीपीएल कैटेगरी को ये फायदा होना चाहिए। खुशी की बात है क्योंकि हिस्ट्री में पहली बार एलओसी केरन को बस सर्विस जा रही है। ये फर्स्ट टाइम हो रहा है कि उस इलाके को बस जा रही है। मेरी जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ उसमें केरन जो लास्ट ब्लॉक है जिसको आज गाड़ी जा रही है। ऑलमोस्ट मैं अपने डिप्टी कमिश्नर, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और एसआरटीसी का शुक्रिया अदा करती हूँ। उन्होंने जो मेरा जो टेरिटोरियल एरिया है वो पूरा कवर हो गया। हम सब के लिए बड़ी एक खुशी की बात है कि हमारे जो भी एलओसी स्थित इलाके हैं, जो भी फ्रंट लाइन एरियाज है, उनमें भी आज कनेक्टिविटी जो है वो बेहतरीन बन गई है। आप पीछे देख रहे हैं कि आज एसआरटीसी की तरफ से एक बहुत ही उम्दा बस सर्विस, एसी बस सर्विस केरन के लिए आज यहाँ से हुई है। मैं समझता हूँ कि अपने आप में ये हमारे लिए सबके लिए एक बहुत ही अच्छी बात है, महत्वपूर्ण बात। श्री अमरनाथ यात्रा 2023 के इंतजामात का डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग डॉक्टर बशारत क़यूम ने जायजा लिया। डीसी ने अनंतनाग में मीर बाजार और अखरोट फैक्ट्री काजीकुंड में यात्रा ट्रांजिट कैंपों का दौरा किया। डीसी ने दीगर अफसरान के साथ मिलकर यात्रियों के लिए दस्तयाब इंतजामात और सहूलियात का जायजा लिया। डीसी ने मुतल्लिका अफसरान को हिदायत दी कि वो मीर बाजार ट्रांजिट कैंप में ज्यादा से ज्यादा जायरीन को ठहराने की गुंजाइश को बढ़ाने के लिए तरीकेकार वज़ह करें। उन्होंने मतलूबा तादाद में अच्छे मयारी बैतुल खुला और तमाम जगहों पर रोशनी के साथ पार्किंग एरियाज की फराहमी की भी हिदायत दी। डीसी ने मुतल्लिका अफसरान को पानी की मुनासिब फराहमी को यकीनी बनाया जाए और बिजली की बिला खलल फराहमी को यकीनी बनाया जाए। शोपिया में बीजेपी की मीटिंग मुनक्किद हुई। मीटिंग की सदारत पार्टी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने की। सीनियर लीडर वीरजी सराफ, जिला सदर शोपिया मोहम्मद यूसुफ, इंचार्ज शोपिया सजाद रैना और दीगर सीनियर लीडरान और कारकुनान इजलास में मौजूद थे। मीटिंग का मकसद आने वाले इंतखाबात पर तबादुल ख्याल करना और पार्टी कारकुनान को निचली सतह पर काम करने की तरकीब देना था। लीडरों ने लोगों के मसाइल को हल करने की अहमियत पर जोर दिया। अल्ताफ ठाकुर ने मुगल रोड पर टनल की तामीर की भी सताइश की और नामुमकिन को मुमकिन बनाने का सहरा बीजेपी को हुकूमत दे दिया। देखिए, यहाँ जो वेदर कंडीशंस 4-5 महीने रहती है वो बस बहुत सख्त रहती है और आपको पता है कि एक लद्दाख वाला रोड, जोजिला रोड और दूसरा जो तारीखी अहमियत का हमारा मुगल रोड है ये भी बंद रहता है। लेकिन गवर्नमेंट की लगातार कोशिशों के बरअक्स आपने देखा कि लद्दाख वाला रोड भी वक्त से पहले इस बार खुल गए और जो मुगल रोड का तारीख मुझे लगता है कि 15 तारीख को मुगल रोड भी खुल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि मुगल रोड को 12 महीने खुला रखने के लिए कल हमारे जो मिनिस्टर साहब आए थे, नितिन गडकरी जी, रोड्स एंड R&B मिनिस्टर राय साहब आए थे, उन्होंने बहुत बड़ी कल अनाउंसमेंट की है कि मुगल रोड जो पीर की गली है वहां एक टनल तामीर की जाएगी। मैं उस सिलसिले में जनाब मिनिस्टर साहब नितिन गडकरी जी का शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो एक देरीना मांग थी शुपियन के लोगों की, क्योंकि आगे बाबा शाह गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी है और वहां जो हमारे बच्चे पढ़ते हैं, इन 4 महीनों में उनको वो जम्मू वहां जाना पड़ता है और ये कट ऑफ रहता है रोड। अब मुझे लगता है कि 2025 तक इसका टाइम दे दिया गया है और 2025 तक ये रोड भी ऑल वेदर रोड बन जाएगा। और नितिन गडकरी जी का शुक्रिया अदा करते हुए मैं शुपियन के लोगों को बात देता हूं कि उनकी जो कनेक्टिविटी राजौरी के साथ ही वो बहुत जल्द 25 तक कंप्लीट होगी और ये ऑल वेदर रोड बन जाएगा और शुपियन के लोगों को आसाइश होगी। जम्मू कश्मीर ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी ने राजबाग श्रीनगर में वाक़ अपने हेड ऑफिस में एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात पर जोर दिया गया कि जेके ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी, जिसने पहले ही जम्मू कश्मीर में मंशियात की लानत के खिलाफ मुहिम शुरू कर रखी है, इंतजामिया के साथ मिलकर इस बुराई को खत्म करने के लिए अपनी लड़ाई जारी रखेगी। रमजान मुबारक के मुकद्दस महीने के बाद भी जम्मू कश्मीर की सरजमीन और जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी के मसले पर भी जदोजहद शुरू करेगी। सो हमसाय तत इमाम सब करान अत पर पूजित पता कम सुन शुर करान यह कारबार यमन ग्रदन दिवकावन तो यशन खिलाफ तो तहरीक तो यह निजामस खिलाफ तो गवर्नर राजभवन बिहत चीफ सेक्रेटरी तिमन खिलाफ तह कश्मीरी शंजबूतिस कौमस नंद्र मज कम कर पे शंजित गोमुत यम 2000 हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, प्रोफेसर, प्रिंसिपल, वाइस चांसलर, डायरेक्टर्स और इंजीनियर्स, साइंटिस्ट रिटायर गए तो घर कम कर तिमन तुम। तो आफ्टर ईद वी आर स्टार्टिंग ए वॉर अगेंस्ट इट। पुलिस अपना काम कर रही है, एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम कर रही है, लेकिन जो हम चाहते हैं कि सिविल सोसाइटी हमारी जाग जाए
तो हम हर तहसील में, हर मोहल्ले में, हर गांव में एक डाटा कलेक्ट करेंगे। जैसे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस ने हर जगह ड्रग एडिक्शन सेंटर्स खोले हैं, बट वी आर लैकिंग काउंसलिंग सेंटर्स। तो हमने कुछ इनके साथ हॉस्पिटल के साथ टाइप करके विल गो फॉर द काउंसलिंग, ताकि उन बच्चों को इस ड्रग के जहर से बाहर निकाला जाए। यहाँ से अवेयरनेस कैंप भी चल रहा है, यहाँ से पुलिस भी एक्शन कर रही है, लेकिन जब हम सोसाइटी में देखते हैं तो ड्रग के जो इल इफेक्ट्स हैं वो भी बढ़ रहे हैं। आपने देखा होगा आए दिन खुदकुशियाँ हो रही है, ठीक, आए दिन क्राइम बढ़ रहा है, विच इज़ पार्ट ऑफ इट। तो इसमें चाहिए कि वी हैव टू डबल आवर एफर्ट्स। हम सिविल सोसाइटी से भी, लोगों से भी अपील करते हैं कि ये जो ड्रग है, नाउ वी हैव टू एक्सेप्ट कि ये एक एवल हमारे में है। पेरेंट्स को भी हिम्मत लानी चाहिए, अगर उनको लगे कि उनका बच्चा है, छुपाए ना,